हर हर महादेव दोस्तों। आज आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो ऐसे प्रश्न देख कर ही जाएं। एक झलक इसे ज़रूर देखें। ये चुने हुए प्रश्न है। चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है जो कि चुना हुआ है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यह प्रश्न जो है बार बार घुमाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। ये भी क्वेश्चन बार बार दोहराया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी, जिसे इटली का तलवार कहा जाता है, गैरिबाल्डी को। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जो है जर्मनी के एकीकरण में बहुत योगदान रहा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और ये भी पूछता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सिडॉन के युद्ध। सिडॉन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही से देखना। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार दूर आता है ये प्रश्न। 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास प्रथा समाप्त की गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था। नई आर्थिक नीति, लेनिन की नई आर्थिक नीति कब आया था? 1921 ईस्वी में। लेनिन जो 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया, फिर 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में वो मर गया। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में आया था, 1924 ईस्वी में यह डेट कर गया। अंकोरवाद का मंदिर कहाँ? अंकोरवाद का मंदिर का निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लेना सही से। हुइन फुसो नाम बेढंगा दिया है इसका। चलो कोई बात नहीं, पर प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? हुइन फुसो। ठीक है। हो ची मिन्ह का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ये भी प्रश्न करता है। ठीक है, इजी है बट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिहानुक ने किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? किसके समय में किया गया था? करजन के समय में। 1905 ईस्वी में। तब 95 क्यों? नहीं, 1905 याद रखना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? करजन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन आयोग जो है भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च नहीं, हाँ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट समझौता भी कहते हैं, कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी है, करता है एग्जाम में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, जिसके तहत चलता है डीएवी स्कूल, दया एंग्लो वैदिक। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर के संस्कृत में पढ़ना ऑब्जेक्टिव करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? टॉमस न्यूकॉम ने बनाया था। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला?
पोर्टो नोवो में खोला गया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक नगरों का विकास हुआ। जो कि औद्योगिक क्रांति क्या है? ये वैसी क्रांति हुई जो कि इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था, और इस क्रांति में क्या बहुत सारे उद्योग, मंत्र, मशीन, यंत्रों के जरिए उद्योग लगाए गए थे, और उस समय जो है नगरों का विकास हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उद्योग में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। इसे याद कर लेना। लंदन में गार्डन सिटी की योजना की स्थापना की गई थी। किसके लिए किया गया था? धनी लोगों के लिए किया गया था। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786 ईस्वी में। ठीक है, पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? अन्न को रखने, अन्न का भंडारण के लिए किया गया था। अभी भी वही नहीं रखा था। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दिया? 1921 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी कब आई थी? विश्व भर में आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में आई थी। जब आर्थिक महामंदी आई तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो कैसा प्रभाव पड़ा था? बेरोजगारी आ गई थी आर्थिक महामंदी आने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसानों पर पड़ा। ठीक है, सुनना है और याद करना, एग्जाम में जाकर टिक आउट करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। G8 की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, चाइना। जापान में गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी? बाइबिल। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी? बाइबिल। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था? गोवा में खोला गया था। ठीक है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार कौन था? पहला समाचार पत्र भारत में देसी भाषा में कौन था? बंगाल गजट। ये प्रश्न सही से याद कर ले, एक झलक देख ले, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।